नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ शिवांगी और मैं अपने चैनल संदीप शिवांगी चौहान में आप सभी का स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि एक ग्राम पंचायत में एक पद पर कितने लोग कार्य कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन काफ़ी लोग मुझसे पूछ चुके थे, तो मैं आज आपको इसी के बारे में बताने वाली हूँ। तो अगर आप लोगों को मेरा आज का वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए और अगर मेरे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप लोग जो कमेंट करते हैं उनके आंसर मैं देती रहती हूँ। तो अगर आपको किसी और चीज़ के बारे में जानकारी चाहिए है मुझसे तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। तो मैं बताती हूँ कि सबसे पहले एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि जैसे समूह सखी का पद मान लीजिए आप, तो समूह सखी के पद पर अगर आपके समूह 10 से ज़्यादा हो जाते हैं, 12-14 समूह हो जाते हैं, तो फिर वहाँ पर 2 समूह सखी नियुक्त कर दी जाएंगी। ये चीज़ क्लियर है, ठीक है। और जो दूसरे पद हैं जैसे बीसी सखी हो गया और जैसे आईसीआरपी, ये तो आप लोग जानते ही होंगे कि ये मतलब एक ब्लॉक में 3-4 होती हैं आईसीआरपी वगैरह, क्योंकि इनको बाहर जाना होता है, ये एक गांव में कार्य नहीं करती हैं। तो ये तो जो ये आईसीआरपी होंगी तो वो एक गांव के लिए मतलब लगभग 5 या 6 गांव को एक आईसीआरपी दीदी देखती हैं, क्योंकि उनका इतना ज़्यादा काम नहीं होता है और इसीलिए वो 4-5 गांव को एक साथ देख सकती हैं। और जो ये बीसी सखी हैं, समूह सखी हैं, विद्युत सखी हैं और ये जो सामुदायिक शौचालय वाले हैं और ये ड्राई राशन वाले लोग हैं, तो ये एक जगह पर 2-2 लोग हो सकते हैं आबादी के हिसाब से, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर जगह पे ही 2-2 हो जाएं। जैसी आपके गांव की आबादी होगी उस पर भी ये चीज़ निर्भर करती है कि वहाँ पर कितने जो कैडर हैं वो कितने लोगों को दिए जाएं। 1 लोगों को, 2 लोगों को या 3 लोगों को। 3 लोगों को तो बहुत ही मुश्किल होगा कि 3 लोगों की नियुक्ति एक जगह पर कर दी जाए, 1 या 2 आबादी के हिसाब से, ठीक है। और इसमें हम एक चीज़ और क्लियर कर लेते हैं ये कि सामुदायिक शौचालय में क्या 2 लोग लग सकते हैं? तो देखिए, अभी तक तो जहाँ तक देखा गया है सामुदायिक शौचालय में सिर्फ 1 ही लोगों की नियुक्ति हुई है और वो 1 ही लोगों की फ़िलहाल तो रहने वाली है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वहाँ पर आबादी ज़्यादा है तो हम 2 लोग लग जाएं। अभी ऐसी कोई जानकारी भी नहीं आई है। ये मैंने एक सिर्फ जनसंख्या को लेकर के बात आप लोगों को बता दी है। लेकिन हाँ, समूह सखी का तो कई जगहों पे हुआ भी है कि एक समूह सखी मतलब किसी कार्य को देख नहीं पा रही थी या फिर वहाँ पर मतलब समूह ज़्यादा हो गए थे 15 से 16, तो वहाँ पर 2 समूह सखी दीदी नियुक्त कर दी गई। और पहले ऐसा हुआ था कि जब समूह सखी बनाई गई थी तो वो जो बनाने के लिए टीम आई थी तो वो इसी हिसाब से नॉर्मली बना के चले गए थे, क्योंकि पहले लोग समूह इतना बनाना नहीं चाहते थे, ठीक है। अब जब समूह में 2-4 नौकरियां आ गई हैं, काफ़ी लोग अच्छे पदों पर लग गए, कई दीदियां बीएमएम बन गई, कई आईसीआरपी बन गई, कुछ एफएलसीआरपी बन गई, कई बीसी सखी बन गई, समूह सखी बन गई। तो इसको लेकर के लोग जागरूक हुए, तो अब लोग समूह में जुड़ रहे हैं, ठीक है। तो इसको लेकर के ऐसा हुआ कि अब जब लोग जुड़ रहे हैं तो वो जो पहले दीदियां जोड़ करके चली गई थी समूह सखी में, समूह सखी को बना करके चली गई थी, समूह सखी का पद दे करके, तो अब लोगों को उनसे समस्या हो रही है, क्योंकि उन्होंने ऐसे ही समूह सखी को बना दिया था तो वो पढ़ी लिखी नहीं थी, तो कई जगहों पर उनको भी हटा दिया जा रहा है। और जो लोग लोकोस ऐप एक आया है, अगर उसमें कार्य नहीं कर पाएंगे तो उन दीदियों को तो हटा ही दिया जाएगा, क्योंकि जो काम नहीं कर पाएगा तो फिर वो रह करके क्या करेगा समूह में। या मतलब वो कोई भी दीदियां हों, जैसे कि अध्यक्ष हैं, अगर अध्यक्ष अपना कार्य नहीं देख पाएंगे तो उनको हटा दिया जाएगा। वो अपनी मर्जी से खुद हट जाएं तो अच्छी बात है, और नहीं तो अगर वो कार्य नहीं कर पाएंगी, समूह की देखरेख नहीं कर पाएंगी अपने अपने, तो फिर उनको हटा दिया जाएगा। और ये तो आप सभी जानते हैं कि अध्यक्ष और सचिव कोषाध्यक्ष हर समूह के अलग अलग होते हैं। और अब एक चीज़ और क्लियर कर देना चाहती हूँ कि सभी समूह के लेखपाल भी अलग अलग होंगे। एक लेखपाल मतलब 2 जगहों पर रजिस्टर नहीं लिखेगा, ठीक है।
तो यही चीज़ मैं आप लोगों को कई मतलब लोगों के कमेंट आए थे, तो इससे ये चीज़ क्लियर हो जाती है कि एक समूह में एक से ज़्यादा कैडर रह सकते हैं, एक ग्राम पंचायत में एक से ज़्यादा कैडर रह सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो लोग पहले से कार्य कर रहे हैं और कार्य करने में अच्छे हैं उनको भी लोग हटा पाएँ। ठीक है, तो जो लोग अच्छा कार्य कर रहे हैं और अच्छे से लगे हुए हैं पहले से ही, दीदियाँ आगे से आगे अपने कार्य जो हैं उनको पूरा कर देती हैं, तो उनको नहीं हटाया जाएगा। और जो दीदियाँ कार्य नहीं कर पा रही हैं तो उनको मतलब गांव के लोग ही हटवा देंगे या फिर ऊपर से वो हटा दी जाएंगी। और जहाँ तक अब ऐसा भी होगा कि अब ब्लॉक द्वारा मुश्किल ही है कुछ कार्य हुआ करें, अब सारी डिटेल जो है जब वो फ़ोन में भरी जाएगी तो वो ऊपर लखनऊ जाया करेगी सीधी, तो वहीं से चेक होने के बाद में ही जो कैडर नियुक्त किए जाएंगे वो आपकी सब चीज़ें देखने के बाद वहाँ पे आपकी अटेंडेंस भी लगती है और वहाँ पे आपकी पूरी जानकारी भी फिल की जाएगी। इसके हिसाब से अब आपको पद मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट कीजिए आपको किस बारे में और जानकारी चाहिए। तो अब कल मैं एक और दीदी के बारे में आप लोगों को बताऊंगी जो समूह से जुड़ कर के उन्होंने किस तरीके से अपने जीवन में परिवर्तन लाया। तो आप लोग उन वीडियोस को प्यार दीजिए और उनको देखिए, मैं यही चाहती हूँ। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।